हेलो जी। कैसे हैं आप सब। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें मुझे ये बोला जाता है कि आप ना थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश सिखाइए जिससे ना हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, बट वो किसी तरीके से मतलब सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। जिन्हें ऑलरेडी आता है आप प्लीज मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है ना, जितनी भी मदर्स अपने बच्चों को बेसिक इंग्लिश सिखाना चाहती हैं, आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल इजी लैंग्वेज। इजी इजी वर्ड्स, समझते हो, इजी वर्ड्स। अब इजी वर्ड्स में आप बोलोगे कि क्या बोलना है। जैसे कि आपका बच्चा मान लो सुबह उठता है, ठीक है, जैसे उठता है तो उस टाइम पे आपने बोलना है बच्चे गेट अप, गेट अप, गेट अप। गेट अप मीन्स उठ जाओ, ठीक है। उसके बाद आप सामने खड़े रहिए और बुलाइए अपने बच्चे को, कम हियर, कम हियर, कम हियर। कम हियर मीन्स मेरे पास आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपने जो जो एक्टिविटीज आपका बच्चा करता जाएगा, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स आपने यूज करने हैं। लंबी लाइन बिल्कुल नहीं बोलनी है, सिर्फ एक एक वर्ड, एक एक वर्ड और दो दो वर्ड, ठीक है। इतना इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चा है वो तो उतना भी नहीं समझेगा ना। लेकिन आप कंटिन्यूटी जब रखोगे, कंटिन्यूसली बोलते जाओगे, तो धीरे धीरे बच्चा उन वर्ड्स पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कम हियर, sit down, get up, sit down, get up, hold my fingers, hold my fingers, come, go, crawl, crawl means जब बच्चा हाथ और घुटनों पे चलता है, crawl, ठीक है। तो ये मैं अगेन बता रही हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ कुछ वर्ड्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, या फिर जो ईगरली अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बिल्कुल बेसिक आपने वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे आप कोई भी बर्तन वगैरह अपने बच्चे को दे रहे हो, तो आपने उसमें उसका नाम लेना है। टेक इट, दिस इज अ ग्लास। दिस इज बोलने की भी जरूरत नहीं है, ग्लास, बाउल, स्पून, ठीक है। इस तरह से आपने छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने हैं। तो आपका बच्चा देखना धीरे धीरे उन चीजों पे रिएक्ट करने लगेगा। लाफ, फिर आपने हंसना है, ठीक है। जब अपने बच्चे को बोलना है लाफ, तो हंसना है। देन सैड, ठीक है। तो आपने एक्सप्रेशन वैसे देने हैं कि आपका बच्चा उन चीजों को समझने लगेगा कि मेरी मम्मी अभी सैड है, मेरी मम्मी अभी हैप्पी है, ठीक है। जब आप घर से बाहर जाते हो, मान लो कोई कुत्ता मिल जाता है, कोई गाय मिल जाती है, कोई घोड़ा मिल जाता है, कुछ भी मिलता है, तो बच्चे को उस चीज के बारे में बताइए, ठीक है। जैसे अगर कुत्ता मिल गया, बेबी डॉग, बेबी डॉग। जैसे कोई घोड़ा मिल गया, बेबी हॉर्स, बेबी काओ, काओ, ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाते हो, जैसे ट्रीज वगैरह मिलते हैं, लीव्स वगैरह मिलते हैं, पत्ते को हाथ में उठाओ, बच्चे को दिखाओ, लीफ, लीफ, दिस इज अ ट्री, ट्री, ठीक है। इस तरह से ये हो गया एक बेसिक, ठीक है। उसके बाद बच्चे को और चीजें जो बच्चे की डेली एक्टिविटीज हैं, वो सब बच्चे के साथ बात करो। कम, ईट, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। जब आप खाना खिलाने लगते हैं बच्चे को, उस टाइम पे आप बच्चे के साथ इस तरह से बात करिए, ओपन योर माउथ, आ, आ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओके। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक वर्ड्स आपने यूज करने हैं, लंबी लाइन बिल्कुल यूज नहीं करनी, एक एक वर्ड यूज करना है। और आपने खुद भी उस चीज को समझते जाना है, मतलब खुद अपने आप को ना हैबिचुअल बनाना है उन वर्ड्स का, ठीक है। आपने ये नहीं देखना है कि आपके घर पे कोई और कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है बच्चे के साथ, इट्स ओके। आप अपनी कंटिन्यूटी कैसे रख रहे हो वो मैटर करता है। अगर आज मैं अपनी बेटी को 10 दिन के लिए छोड़ दूं, सिर्फ हिंदी बोलने लग जाऊंगी ना, तो वो नेचुरली हिंदी पे ही आ जाएगी, बिल्कुल इंग्लिश वो बिल्कुल भूल जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है कि अगर बाकी वाले लोग हिंदी में बात करते हैं, या फिर कोई भी मदर टंग को नॉर्मल लैंग्वेज जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है उसमें, ठीक है। आपने फिर भी कंटिन्यूटी रखनी है। कभी नहीं सोचना है कि कोई क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है। कोई हंस रहा है, आई बड़ी इंग्लिश सिखाने वाली, आई बड़ी ये करने वाली, आई बड़ी वो करने बोलते हैं। ये चीजें मैंने देखी हैं, सुनी है, ये सब चीजें से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तो आपने एकदम कंटिन्यूटी रखनी है, किसी की नहीं सुननी है, बस फोकस करना है अपने बच्चे के ऊपर। और वैसे मैंने एक ऐप भी बता रखी है, इन केस अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ आता है, जैसे मान लो जैसे मान लो अपने बच्चे को बोलना है कि इधर आओ, ठीक है। तो मान लो
सिंपल बता रही हूँ, इधर आओ। तो मान लो कि आपको ये नहीं पता है कि आपने ये बोलना है कम हियर, ठीक है, तो जो मैंने ऐप बताई हुई ना गूगल ट्रांसलेट, उसमें आपने जस्ट हिंदी में ना बोल देना, वहां माइक बनी होगी, माइक के ऊपर आपने क्लिक करना है और बोल देना इधर आओ, ठीक है। तो वो आपको इंग्लिश में नीचे ना लिख के दे देगा कम हियर, ठीक है। तो वो एक बहुत ही इजी तरीका है आपको छोटे छोटे वर्ड सीखने का। जब स्टार्टिंग में मैं कुशाग्री को इंग्लिश सिखाने लगी थी ना, आई एम नॉट परफेक्ट, मुझे नहीं आती है अच्छे से इंग्लिश, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं बस बोल 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 के यहां तक पहुंची हूँ, और मेरे में आज भी बहुत सारी कमियां है, मैं आज भी उतने परफेक्ट तरीके से नहीं बोल पाती हूँ जितने अच्छे से मेरी बेटी बोलती है, ठीक है। तो अब यही फर्क होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की, खुद स्कूल जाएंगे तो सीख जाएंगे। मेरी बात को याद रखना, जन्म के टाइम से सीखा हुआ और स्कूल में जाके सीखे हुए में ना बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो फर्क मुझ में और मेरी बेटी में दिखता है, क्योंकि हमने अपनी बेटी को कंटिन्यूटी रखी ना स्टार्टिंग से। उनके पापा भी बोलते हैं, उनके पापा तो एकदम परफेक्ट बोलते हैं, मैं फिर भी कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी, उनके पापा एकदम परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमने अपनी बेटी के अंदर देखी है। अब मैंने जो बोलना स्टार्ट किया वो मैंने बाद में बोलना स्टार्ट किया, मैंने जन्म से तो नहीं बोला ना। जन्म से हम हिंदी बोलते थे, डोगरी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, लेकिन मैंने ये चीजें मतलब इंग्लिश बोलना बाद में स्टार्ट किया है। और ज्यादा बोलूं तो अपनी बेटी के साथ ही बोल बोल के मैंने ये इतने अच्छे से सीखा है, ठीक है। इससे पहले मैं इतने अच्छे से नहीं बोलती थी। तो अब आप वो फर्क देख सकते हो। अगर आप लेट में सीखोगे ना कहीं अटकोगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो झिझक आएगी, कहीं ना कहीं चार लोगों में जब आप बोलने लगोगे ना, आप सोचोगे यार कुछ गलत तो नहीं बोला जा रहा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। लेकिन अगर आपने ये चीज जन्म से सीखी होगी ना, आप बेधड़ाक बोलोगे, बिल्कुल सोचे भी नहीं बोलोगे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, एकदम आपकी टोन ही ऐसी बन चुकी होगी, आपको हर चीज का पता होगा, ग्रामर की हर चीज। वैसे एक चीज मैं और बता देती हूँ, एक स्पीकिंग लैंग्वेज होती है नॉर्मल, और एक होती है ग्रामर वाली लैंग्वेज, ठीक है। अब वो ग्रामर वाली लैंग्वेज जो होती है ना, वो डेली लाइफ में यूज नहीं की जाती है। अब डेली लाइफ में अगर आप कोई लाइन बोल रहे हो तो उसको कई बार सिर्फ वर्ड से भी समझना पड़ता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शैल कहाँ कहाँ लगना है, वो सब चीजें एक जो कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, डेली स्पीकिंग लैंग्वेज, वो अलग होती है, उसमें ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी लाइन का मतलब समझ आना चाहिए कि उस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और जो ग्रामर लैंग्वेज है ना, वो भी बच्चे को पता होती है। अब जैसे कुशाग्री हैं, उनको पता है कि फ्यूचर वाले में विल यूज करना है, जो पास्ट में चला गया उसमें क्या यूज करना है, जो प्रेजेंट में है उसमें क्या यूज करना है। तो वो चीजें भी बच्चे को पता होती हैं, बच्चे तो बोलते हैं। बट इन केस जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वो चीजों का ध्यान रखना है कि अब ये नहीं कि आपने एक बार ग्रामर पे ही आ जाना, अरे पहले मैं पूरी ग्रामर पढ़ूंगी तभी मैं इंग्लिश सीख पाऊंगी, एक्सेप्ट दैट तो मैं इंग्लिश सीख ही नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि फ्यूचर के वर्ड में मैंने मतलब आज की प्रेजेंट का यूज कर लिया और प्रेजेंट के टाइम पे मैंने कोई पास्ट का यूज कर लिया। तो वो नहीं सोचना आपने, ठीक है। इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये आपने नहीं सोचना। ये चीजें आपने बाद में सोचनी है, जब आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो आपने स्टार्ट सिंपल लैंग्वेज में करना है, चाहे उसमें गलतियां आए, कुछ भी हो, आपने वो नहीं सोचना है। बस अपने बच्चे को वो वर्ड्स उसको बताने हैं कि किस तरह से गेट अप, सिट डाउन, स्माइल, ईट, लाफ, सिट डाउन, कम हियर, टेक इट, गो देयर, ठीक है। बिल्कुल डेली के वर्ड्स जो होते हैं वो आपने बोलने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ना एकदम परफेक्ट तरीके से आपने डेली में कौन से वर्ड्स बोलने हैं, तो अगर आप चाहते हो कि उस तरह की कुछ वीडियोस में लाऊं, तो मैं वो भी वीडियोस आपके लिए बना दूंगी कि जैसे आपको डेली में कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे मैं एकाग्री के साथ इन दिनों में बस ये वर्ड्स यूज करती हूँ, रन 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 बेटा, रन 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 रन, ठीक है। क्रॉल क्रॉल क्रॉल, जैसे इन दिनों में तो यही वर्ड यूज हो रहे हैं क्योंकि वो क्रॉलिंग कर रही हैं। और जब मैं वॉकर में बिठाती हूँ तो वो भागती हैं, तो मैं बोलती हूँ रन रन रन, कम हियर कम हियर। जब मैं बिठाती हूँ सिट डाउन, जब मैं लेटाती हूँ लाई डाउन लाई डाउन। तो इस तरह से आपने बिल्कुल कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं, जो वर्ड्स आपके बच्चे को एक्सपर्ट बनाते हैं। अभी से अगर वो ये वर्ड सीखने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा। और कभी भी ना इंग्लिश को ऐसा सोच के अपने बच्चे को नहीं सिखाना है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा ना, अगर उनको थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं ना, उनके अंदर प्राउड आ जाता है कि हम मतलब बहुत ही महान काम कर रहे हैं। ये चीज अपने अंदर नहीं लानी है। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा सोचो कि यार ये दिस इज नॉर्मल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, ऐसे सोच के अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आप अपने अंदर प्राउड लाने लगोगे ना, अरे मैं जो काम कर रही हूँ वो कोई नहीं कर रहा, करोड़ों लोग कर रहे हैं, इतनी दुनिया भरी पड़ी है, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो अपने अंदर ये चीज कभी नहीं लानी कि बस ये काम मैं ही कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, समझ रहे हो? प्राउड कभी नहीं आना चाहिए बंदे के अंदर। तो ये था वीडियो एक बेसिक आपके लिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस लाऊं मैं, तो आप मुझे जरूर बताना, मैं वो भी लाऊंगी। सो होप करती हूँ कि आपको कुछ यहाँ से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर करना, और वीडियोस में मेरे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।